हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब की शुरुआत पर। कल हम चर्चा कर रहे थे रीतिकालीन काव्य धारा से संबंधित कवियों की। उसी चर्चा को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मतीराम को। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि मती का जन्म हुआ था 1617 में तिकवापुर गांव, उत्तर प्रदेश में। नगेंद्र के अनुसार मतीराम का जन्म हुआ था 1604 ईस्वी में। शुक्ल जी ने मतीराम का जन्म माना है 1617 ईस्वी में। मतीराम को कवि भूषण, जटाशंकर व चिंतामणि का भाई माना जाता है। मतीराम की रचनाएं हैं ललित ललाम, अलंकार पचासिका, वृत्त कौमुदी, रसराज। ललित ललाम व अलंकार पचासिका रचनाएं माना जाती है अलंकार आधारित, जबकि रचना वो मानी जाती है छंद आधारित। नेक्स्ट कवि है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी का समय माना जाता है 1600 से 1680 ईस्वी। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, छंद विचार, कवित्व विचार, कृष्ण चरित्र, रामायण, कवि कुल, कल्पतरु। रसविलास जो रचना है वो चिंतामणि त्रिपाठी की भी है और देव की भी है। ये तो चर्चा हुई चिंतामणि त्रिपाठी की। नेक्स्ट हम देखेंगे एक जैसी रचनाएं जिनमें माइनर सा अंतर है। देखिए कवि कल्पद्रुम, तो ये मानी जाती है श्रीपति की। काव्य कल्पद्रुम ये मानी जाती है सेनापति की। कवि कुल कंठाभरण ये रचना मानी जाती है कवि दुल्हे की। तो देखिए कवि कुल कल्पतरु तो हो गई सेनापति की, कवि कल्पद्रुम हो गई श्रीपति की, काव्य कल्पद्रुम हो गई सेनापति की, कवि कुल कंठाभरण हो गई दुल्हे की। इन एक जैसी रचनाओं की याद करने की एक आसान ट्रिक बताती हूँ। देखो कवि कल्पतरु, जिस रचना के पीछे तरु शब्द आए, तरु यानी पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं इसलिए हमें हो रही है चिंता, तो तरु वाली तो हो गई चिंतामणि की। श्री का पति कौन होगा? जो कवि होगा, तो कवि शब्द जिसके आगे है वो हो गई श्री। इसके अलावा दुल्हे की रचना है, उसके आगे भी कवि शब्द है, जबकि पीछे है कंठाभरण। तो कंठ किसके भरे हुए होते हैं? दुल्हे के। जब कोई लड़का दूल्हा बनता है तो उसके कंठों को भरा जाता है यानी आभूषणों से। तो दूल्हे की हो गई कवि कुल कंठाभरण। तो एक हो गई काव्य कल्पद्रुम, तो वो हो गई सेनापति की। तो काव्य की रचना कौन करता है? कोई सेनापति है, वो काव्य की रचना करते हैं। तो इस तरह से आप देख लेना। मैंने तो टूटी फूटी ट्रिक के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप अपने तरीके से और देख लेना। जैसे तैसे हमारा मकसद सिर्फ याद करना है, चाहे वो ट्रिक आपको मजाकिया लगे या बकवास लगे, मेरा मकसद तो याद करना है। नेक्स्ट कवि है भिखारी दास। भिखारी दास का टाइम पीरियड माना जाता है 1705 से 1770 ईस्वी। भिखारी दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस का सारांश, छंद प्रकाश, छंदावरण। नाम तो है भिखारी और निर्णय लिए थे दो, एक तो काव्य पर निर्णय लिया, एक श्रृंगार पर निर्णय लिया, और निर्णय लेकर रस का सारांश निकाल दिया, ऐसे भी देख सकते हैं। और फिर छंद पे प्रकाश डाला। तो ये तो हुई भिखारी दास जी की चर्चा। इसके अलावा भिखारी दास को हिंदी साहित्य में दास जी नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है पद्माकर। पद्माकर का समय माना जाता है 1753 से 1833 ईस्वी, बांदा जिला। कवि पद्माकर को सतारा के महाराज रघुनाथ राव यानी राघोबा जी ने 1 हाथी और 1 लाख रुपए और 10 गांव दान में दिए थे। पद्माकर कवि जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के शासन के समय के कवि माने जाते हैं तथा उन्हीं के संरक्षण में रहते थे। पद्माकर की प्रमुख उपाधि है कवि शिरोमणि। अब हम देखेंगे पद्माकर जी की रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्माभरण, जगद विनोद, कवि पचीसी, प्रताप शाही बिरदावली,
हिम्मत बहादुर बिरदुआवली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन। प्रताप शाही बिरदावली पद्माकर ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह के लिए लिखी थी। और रामायण राम रसायन वाली रामायण पे लिखी थी। रामायण पे लिखी एक प्रमुख रचना है, जबकि जीवन के अंतिम समय में लिखी थी प्रबोध पचासा। नेक्स्ट है देव कवि। देव कवि का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। इनका समय माना जाता है 1673 ईस्वी इटावा में। इनकी जो भाषा मानी जाती है वह है ब्रज भाषा। इन्होंने सर्वाधिक आश्रयदाता बदले थे, यानी ये किसी एक शासक के पास टिक कर नहीं रहे थे, इन्होंने अनेक आश्रयदाता मिले थे। अब देखेंगे देवदत्त की रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास, राग विलास, राग रत्नाकर, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, देव शतक, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, नाटक, शब्द रसायन, अष्टयाम आदि इनकी रचनाएं हैं। देव चरित्र जो रचना है वो श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। और इनकी अष्टयाम रचना है, ये इन्होंने अजान साहू को सुनाई थी। इसके अलावा देव ने छल व संचारी भाव दिए थे, जिसे शुक्ल जी ने अवहिता में डाल दिया था। तो ये तो हुई देव की चर्चा। नेक्स्ट हम देखेंगे कवि भूषण। ये चर्चा हम रीति सिद्ध कवियों की कर रहे हैं। तो भूषण कवि का मूल नाम था घनश्याम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवा बावनी 52 कविताओं में शिवाजी की प्रशंसा है, जबकि छत्रसाल दशक में 10 कविता में छत्रसाल की प्रशंसा है। इन्होंने शिवाजी व छत्रसाल दोनों के ही वर्णन करते हुए कहा है कि शिवा की बखाने छत्रसाला। भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी ने दी थी। भूषण रीतिकाल के प्रमुख राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। भूषण का प्रिय अलंकार माना जाता है यमक और प्रिय रस माना जाता है वीर रस। राजा छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा दिया था। भूषण के अन्य ग्रंथ है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।